कोरोना के बाद बात अब सियासत की कर लेते हैं। आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के एक बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। अपने बच्चों को नसीहत देते देते अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उन्हें विदेश में ही बसने की सलाह दी है, क्योंकि देश का माहौल उन्हें ठीक नहीं लग रहा। देश के माहौल पर उनके बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाए तो कई मुस्लिम नेताओं ने भी उनके खिलाफ मैदान में उतरकर बयान दिया। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। तरह तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। भारत में रहना है, भारत का गुणगान गाना है। हिंदुस्तान का मुसलमान जितना आज सेफ है और खुश है, ऐसा सुरक्षित पूरी दुनिया में कहीं नहीं। सियासत में बयान और नेताजी की जुबान के बड़े मायने हैं, और जब नेताजी की जुबान से ऐसा बयान निकले जो देश पर सवाल खड़े करता हो, तो उस पर बखेड़ा तय है। और ऐसा ही बखेड़ा खड़ा हुआ है आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर, जो अपने बच्चों को विदेश में बसने का मशविरा देते देते देश के माहौल पर ही सवाल उठा देते हैं। हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये बात हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दें। भारत जैसे मुल्क में सांप्रदायिकता के नाम पर सहूलियत के सियासी शिगुफे का रिवाज पुराना है। लिहाजा अब्दुल बारी के समर्थन वाले नेताओं के कई बयान सामने आए, जिन्होंने देश के मौजूदा हालात पर सवाल उठाए। तरह तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि देश ठीक हो और हम यहीं रहेंगे। अच्छा, जुल्म कर कौन रहा है सर मुसलमानों पे? कौन जुल्म कर रहा है मुसलमानों के लोग, आरएसएस के लोग। हालांकि बात बढ़ी तो अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बयान पर सफाई देते नजर आने लगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने नेता के बयान का मतलब समझाने लगे। अगर मेरी बात से अगर आपको दुख पहुंचा है तो मुझे खेद है, मगर लाखों करोड़ों लोग जो दुखी मन से जी रहे हैं, उनके लिए भी कभी कभी खेद व्यक्त करना चाहिए। देश की जो स्थिति है, चाहे किसान को देख लीजिए, जवान को देख लीजिए, युवाओं को देख लीजिए, या देश की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, आराम से भैया अपने बल पर रहिए, या सीमा पर जहाँ तक अगर सुरक्षा की बात आए, अगर आर्मी ना हो, और वो तो अपना काम करती है, लेकिन इसमें कम से कम भारत सरकार को गंभीरता से एक रणनीति बनानी चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी की सफाई के बावजूद इस पर सियासत कम नहीं हो रही है। बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। बीजेपी कभी भी किसी भी नागरिक को, हमारे लिए मुसलमान भी उतने हैं, हम उनको भी भारत का नागरिक भाग्य विधाता मानते हैं। और हिंदू, ये भारत की संस्कृति है। भारत सनातन संस्कृति का देश है, वसुधैव कुटुंबकम का देश है, और भारत के लिए पूरा विश्व हमारा परिवार है। बीजेपी कभी भी किसी भी नागरिक को ये नहीं कहता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। आरजेडी नेता के बयान पर मचे घमासान के बीच कई मुस्लिम नेता इसे खारिज कर रहे हैं। भारत को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित मुल्क बता रहे हैं, मिलकर देश को और बेहतर बनाने का भरोसा दिला रहे हैं। वो एक सीनियर लीडर है, अच्छे आदमी है, उन्होंने क्यों ये बात कही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हमारा हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, मैं उनसे कहूंगा आप मेरी मालूमात से फायदा उठाइए। आज पूरे मुल्क में सारे हालात के बाद, सारे मामलात के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान जितना आज सेफ है और खुश है, ऐसा सुरक्षित पूरी दुनिया में कहीं नहीं। देश जरूर मुश्किल से गुजर रहा है, और जरूर है कि नफरतें बढ़ गई हैं, मगर देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं होंगी। देश में रहकर आपने इस आग को खत्म करना है। अगर आप देश में रहकर इस आग को खत्म नहीं कर सकते तो फिर आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं? ये पहली बार नहीं है जब मजहब के नाम पर देश के माहौल पर सवाल उठाया गया है, लेकिन सालों साल सत्ता में रहने वाले नेता की ओर से जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो उनकी सोच और समझ पर सवाल उठना लाजमी है। पटना से अनिकेत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।